हेलो जी। गुड मॉर्निंग हमरे टागर टागरेस। कैसे हैं? अब बढ़िया, एकदम मस्त है कि नहीं? टिप टाप। जिंदगी के एक नए नए शुभ शुभ दिन में हम आपका अब वेलकम करते हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। एक बार का हुआ जानते हैं? एक ठो दोस्त का हुआ, मोबाइलवा का रिचार्जे खत्म हो गया। तो सोचा कि जाते हैं अपना दोस्त से थोड़ा मोबाइल लेंगे, उसको एगो जरूरी मैसेज भेजना था। बगल में दोस्तवा रहता था, गया उसके पास में। अब पहुंचते ही उसका दोस्त कहता है, अरे दोस्त कितना दिन के बाद मिले हो, कैसे आए? सुनो, अभी एगो मस्त शायरी सुने हैं, तुमको सुनाते हैं। आ, वो कहता है, जरा कुछ कहना था। अच्छा, कहना बाद में, पहले तुम हमारा शायरी तो सुनो। अच्छा सुनाओ, का है? कहता है, खुद को करो कंजूस इतना, खुद को करो कंजूस इतना कि हर मैसेज भेजने से पहले कस्टमर केयर वाला खुद तुमको फोन करे, आप पूछे कि सर, मैसेज आप सच में भेजना चाहते हैं कि सेंडिंग फेल कर डालें? जय हो जय हो। अभी मने मन सोच रहा है कि ससुरा हमको यही वाला शायरी काहे सुनाया है? हैं? कंजूस टाइप वाला। लगता है मदद करने का विचार नहीं है इसका, कोनो फायदा नहीं है इससे मदद मांग के। तो वो जाने लगा, कहता है, का हुआ दोस्त, शायरी पसंद नहीं आया का? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो का है ना, हमको भी एक ठो शायरी याद आया है। लेकिन सोच रहे हैं तुमको पसंद आएगा कि नहीं। वही शायरी सुनाने हम भी आए हुए थे, अब जा रहे हैं। अच्छा, शायरी सुनाने आया था? सुनाओ ना, हमको बड़ा पसंद है। का? कौन सा शायरी है? तो कहता है, हम भी सुने कि खुद को करो मक्खी चूस इतना, खुद को करो मक्खी चूस इतना कि तुमरे चाय में गिरने से पहले मक्खी लोग भी आपस में मीटिंग करे कि गिरेंगे तो चाय इसका हम ज्यादा चूसेंगे कि उससे ज्यादा ही हमको चूस डालेगा। तो गिरे कि ना गिरे, ये विचार करेगा। जय हो जय हो। का जमाना आ गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ें। हर मील के पत्थर पर, हर मील के पत्थर पर लिख दो यह इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से, एक बर्निंग डिजायर चाहिए, एक उम्मीद को आग देने के लिए। है कि नहीं? इसके साथ आइए शुरू करते हैं हम लोग जोरदार। करेंटवा को पकड़ के उसके साथ अफेयर करना शुरू करेंगे। आइए हमारे टाइगर टाइग्रेस शुरू हो जाए। आप जानते हैं कि अभी कुछ राज्यों में इलेक्शन हुआ और उसमें से ज्यादातर राज्य में जो है बीजेपी पार्टी जीत के सत्ता में आ गई। तो खैर, इस पर तो हमको बात नहीं करना है कि कौन जीता कौन हारा, कहाँ कौन जीता कहाँ कौन हारा। हुआ का, जब ये रिजल्ट आया ना, तो पेपर में इसको लेकर एक स्टेटमेंट छपा था। का स्टेटमेंट था, जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा कि सेंसेक्स climbed
2% after all results. कि सेंसेक्स जो है हमारा शेयर मार्केट का का जो इंडेक्स होता है, जिस सेंसेक्स जिसको सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं, इस ससुरा 2% से छलांग मार दिया। एक के बार कूदक पड़ा जैसे ही रिजल्ट हुआ आया। अच्छा, ऐसा का हो गया हो कि इतना छलांग मार दिया ई करंट हुआ जा ई सेंसेक्स हुआ, ऐसा काहे हुआ? ई का कॉन्सेप्ट है भैया, जरा ई कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश हम लोग करेंगे, टिराई टिराई करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट होता है, अब से पहले तो देखिए कि शेयर मार्केट है का, एक बार हम आपको समझाए थे शॉर्ट में, हम यहाँ फिर बोलना चाहें। अब शेयर मार्केट में क्या होता है, अलग अलग कंपनी इंडस्ट्री सब समझिए कि अपना शेयर बेचती है, शेयर मार्केट, ठीक, सब ऑनलाइन होता रहता है। अब वही शेयर मार्केट में बेचती है, इन्वेस्टर लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं कि भैया जिसका बढ़िया शेयर है उसमें इन्वेस्ट करो। इसमें प्राइवेट पार्टी, गवर्नमेंट सब लगे हुए रहते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टर अगर खर्च करना चाहेगा तो उसके लिए कुछ मापदंड तक होना चाहिए, मेजरमेंट। जैसे कि हम आपसे पूछें, मान लीजिए कि दो ठो आदमी खड़ा है, एक ठो ऐसा आदमी है जो कि बहुत ईमानदार है, एकदम अपने सिद्धांत के प्रति अटल है, और उसका जो पॉलिसी सब होता है बड़ा स्थिर रहता है, इधर उधर फटाफट भागता नहीं रहता है। एक ठो ऐसा है। एक ठो और ससुरा है जिसका लोटिया डोरी का कोनो ठिकाने नहीं, आज इधर तो आज उधर, गिरगिट जैसा रंग बदलता है, कोई ठिकाना नहीं। सिद्धांत तो गया तेल लेने के लिए, चूल्ही में गया सिद्धांत, उसको तो खाली ढेवा से मतलब है। अब बदले में आपको क्या मिलेगा उसको कौन, उसका भी कौनो ठिकाना नहीं है। पॉलिसी का तो ऐसा करता ऐसा कर डालता है। तब बताइए आप किस में इन्वेस्ट करिएगा जाकर? आए, जवाब ढूंढना आपके लिए कठिन नहीं रहा होगा। अब देखिए, माने कि इन्वेस्टर का पहला का होगा अथी कि भैया कम से कम इसका जो सिद्धांत हो, पॉलिसी सब हो, स्थिर तो रहे, ताकि हम अनुमान लगा सकें कि जो ढेवा हम इसके पीछे लगाएंगे वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तभी तो आप इन्वेस्ट कीजिएगा ना, कि हमको रिटर्न मिले एकदम पुख्ता रूप से बाद में। अब देखिए, ज्यादातर राज्य में बीजेपी जीत के आया, ठीक। अगला साल लोकसभा का इलेक्शन है, सरकार चुनाने वाला है। अब ये तीन तीन जगह पे जीत के आया, तो इससे जो इन्वेस्टर सब होंगे स्टॉक मार्केट में, उनको का अनुमान लगा होगा कि बाप रे बाप, गजब गजब, एकदम गजबे हो गया। हम तो सोचते थे हम लोग कि नेशनल इलेक्शन जो होता है देश का, लोकसभा का, उसी में बीजेपी हिला रखा है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि राज्यों में एकदम चहेता बन रहा है। बाप रे बाप, गजब। माने कि जनता जब राज्यों में इतना पसंद कर रही है, तो देश के चुनाव में तो एकदम रसगुल्ला पेड़ा सिंघाड़ा खिलाएगी बीजेपी को। बाप रे बाप। माने ई लगा सबको, ज्यादातर को, इन्वेस्टर सबको, कि भैया ईस्ट और वेस्ट, अगला चुनाव में बीजेपी इज द बेस्ट, वही आने वाला है। तो बीजेपी की पॉलिसी सब से तो बहुत अच्छा से अवगत है इन्वेस्टर लोग, काहे कि पिछले 2 बार से वही है। तो अनुमान लगाए कि
पॉलिसी स्टेबल रहने वाला है क्योंकि वापस बीजेपी ही आएगी, ऐसा अनुमान लगा है। तो वापस वही आएगी, वही तो इन्वेस्टर लोग सोचे अब कोई टेंशन नहीं है। बीजेपी का जो शेयर होगा, मतलब अभी का जो गवर्नमेंट है उसका जो शेयर मार्केट में शेयर होगा, उसमें इन्वेस्ट करने में कोनो दिक्कत नहीं है। पैसवा हम लोग का वापस आ जाएगा, मस्ती में मजा मजा करेंगे हम लोग। तो बस उसके शेयर में दंदना के और इन्वेस्टमेंट कर डाला इन्वेस्टर सब। आई सेंसेक्स जो ससुरा है एकदम कूदम कूदी कर डाला, फान गया, छड़प गया एकदम, इसीलिए छड़प गया। अब आप बुझ गए होंगे कि काहे छड़पा जाता है, काहे कैसे छड़प गया। ये कॉन्सेप्ट हमको समझाना था। अगर इसको एक लाइन में कहें तो ये भरोसा हुआ कि बीजेपी स्टेबल पार्टी है, फिर से आने वाली है, तो जो पॉलिसी सब है वो बना हुआ रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब दूसरा पार्टी अगर आ जाती तो क्या पॉलिसी लाती, नहीं लाती, कुछ पता नहीं, इसीलिए रुके हुए थे। लेकिन अब लगा कि नहीं यही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब इन्वेस्ट कर डालो। हम लोग को तो पता ही है इस पॉलिसी कैसा है, तो रिस्क यहाँ पे कम होगा। बस दंदना के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर डाली गवर्नमेंट का शेयर में, और सेंसेक्स एकदम पार्टी मनाया, जय हो जय। ई था ठीक। अब दूसरा दूसरा टॉपिक का है पार्लियामेंटरी कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज काफी टाइम से आप पेपरवा सब में या न्यूजों में सुन रहे होंगे एगो नाम, महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा। अब हुआ का उनपे इल्जाम लगा कि ई कोनो बिजनेसमैन से खोपचे में जाके ढेवा ले ली हैं, आरो लोकसभा में जाके वो बिजनेसमैन के अथी पर क्वेश्चन पूछती हैं ताकि वो बिजनेसमैन को फेवर हो सके। अपना एमपी हैं भैया, उनको कुछ लॉगिन डिटेल मिला हुआ है, उनका कुछ प्रोफाइल होगा एज एन एमपी, उसका लॉगिन डिटेल भी ससुरा बांट के आ गए हैं उस बिजनेसमैन से, ताकि उसको जो है ये पार्टी में का चल रहा है यहाँ अंदर में वो सब खबर मिलता रहे। अब भैया इतना बड़का इल्जाम, ये तो अगेंस्ट द प्रिविलेज हो गया कि ये जो अधिकार सब मिला हुआ है जन एमपी, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, दुरुपयोग कर रही हैं। तब बैठ गया इंक्वायरी। इंक्वायरी हो गया, एगो कमिटी को बिठाया गया इनके खिलाफ इंक्वायरी करने के लिए। कमिटी का नाम का एथिक्स कमिटी। एथिक्स कमिटी का है काहे कि जो ये काम किए हैं वो नैतिकता के खिलाफ है। भैया ये तो नैतिक नहीं है कि आपको जनता चुन के यहाँ भेजी अपने काम के लिए, आप यहाँ कौन काम कर रही हैं भैया। अब देखिए इसी में बात छिड़ा था पार्लियामेंट्री कमिटीज के रोल का। ठीक, एथिक्स कमिटी का है अ टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। अब देखिए एक जमुआ में अगर पूछा जाएगा तो चांस कम होता है कि एथिक्स कमिटी पर डायरेक्ट पूछा जाए, काहे कि एथिक्स कमिटी, एथिक्स का मतलब सबको पता है कि नैतिकता होता है। अब उस पर पूछेगी, उसका कोई काम लिखेगी तो आराम से सब पकड़ियो लेंगे, ये तो नैतिकता से जुड़ा हुआ काम है, एथिक्स कमिटी करती होगी। तो चांस बनता है कि पूछा जाए पार्लियामेंट्री कमिटी पर पूछा जाए। मेंस में भी यूपीएससी इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछता आ रहा है, प्रीलिम्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पार्लियामेंट्री कमिटी का जो टॉपिक है वो आपके लिए हो गया है इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर को आप तैयार कर डालिएगा,
चैप्टर से भी पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में हम यहाँ पर आपको करंट के तहत बताना चाहेंगे कि है क्या। अब देखिए, लोकसभा में या राज्यसभा में या कहीं भी होता क्या है, अब देखिए बिल सब पास होता है कि नहीं? बिल लेके आते हैं। वो रेस्टोरेंट वाला बिल नहीं, वो बिल वहाँ पास होता रहता, तब तो बातें क्या था। हम लोग सब जाके रेस्टोरेंट में खा लेते गजब-गजब एकदम बढ़िया-बढ़िया जो भी पसंद है। अपना दोस्तों सबको बुला लेते, फैमिलियों सबको। जब वो बिल लेके आता तो कहते, "ये हम लोग को काहे भेज रहे हो? जाओ वहाँ, जाके दे देना वहाँ पे। वहाँ से तुम्हारा बिल पास हो जाएगा।" तब तो गजबे हो जाता है, लेकिन वो बिल नहीं पास होता है। आप तो बुझ ही रहे होंगे कि पॉलिसी सब जो सरकार बनाती है, उस पर पहले बिल तैयार होता है। अब बिल फिर पार्लियामेंट में प क्या कहते हैं, बताइए, शब्द निकल नहीं रहा है मुँह से, क्या कहते हैं, पेश होता है। हाँ, प्रेज़ेंट किया जाता है बिल। अब जब प्रेज़ेंट होता है बिल वहाँ पर, तो वहाँ पे बहस होता है, उस पर बहस होता है। अगर एक बार में पसंद आ गया सबको, तब तो पास हो जाता है। लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास पहुँच गया, प्रेसिडेंट जी साइन कर दिया, बन गया एक्ट, कानून बन गया। लेकिन अगर पसंद नहीं आया, तब का होगा हो दादा, आएँ, तब का होगा। तब होता क्या है कि मान लीजिए सरकार कोनो लेके आई बिल, अपोजिशन पार्टी को पसंद नहीं आया या फिर पब्लिक बहुत प्रोटेस्ट की उसका, कि बढ़िया नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ झोल है इसमें। जैसे कुछ टाइम पहले आपको याद आ रहा होगा, किसान लोग कितना बड़का हड़ताल कर डाले थे दिल्ली के सड़कों पर। काहे कि सरकार जो एगो बिल लेके आई थी किसान सबको लेकर, उनको पसंद नहीं आया, हड़ताल कर डाली। तो ऐसे में होता क्या है, जब इतना प्रोटेस्ट हो जाता है या फिर अपोजिशन पार्टी डिमांड की, तो ज़्यादातर केस में होता है, ज़्यादातर तो नहीं, पहले तो होता था, अब कम होने लगा है, काहे कि सरकार अपना बिल पास कराने के लिए कोनो न कोनो तरीका ढूँढ लेती। लेकिन बहुत केस में ऐसा होता भी है कि अब होता क्या है कि बिल, अब तो इस पे खिलाफत हो रहा है। सरकार क्या करती है, या सरसार सरकार को छोड़िए, संसद क्या करती है, काहे कि वहाँ तो संसद का बात है, पूरा संसद को लेके चलना है। उस बिल को जो है एक कमिटी को दे दिया जाता है, एक कमिटी बैठाया जाता है जो उस पे छानबीन करे, देखे कि सब चीज़ ससुरा इसमें ठीक चल रहा है कि नहीं, कि कोनो गड़बड़ घोटाला, कोनो झोल तो नहीं है इसमें। तो कमिटी को भेजा जाता है चेक करने के लिए। वो लोग उसको लेके खूब चामे जाते हैं बिल को, और देखते हैं, अरे देख तो रहे, कोनो गड़बड़ तो नहीं है इसमें, हाँ? अ अगर गड़बड़ है तो कौन ससुरा गड़बड़ किया, पकड़ो तो ज़रा उसको। तो वहाँ पे देखती है, चेक करती है, उसी को कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। वो चेक करने के बाद अगर कुछ उनको गड़बड़ लगा तो वो बता देती है, साथ में नया-नया सजेशन दे देती है कि ऐसा कीजिए सुधार के लिए। उसके बाद वापस जो बिल है ना, वो भेज देती है संसद में, जिस भी सभा में भेजना होता है, जहाँ भी उसका, जिस भी कमेटी को भेजा गया था, लोकसभा या राज्यसभा में। अब वहाँ फिर से बिल आता है। अब उसपे देखा जाता है कि जो सजेशन दिया गया है पार्लियामेंट्री कमिटी के द्वारा, इसको अपनाया जाए, कितना अपनाया जाए, कैसे अपनाया जाए कि नहीं अपनाया जाए, कि बिल का क्या किया जाए, उस पर बहुत विचार होता है। सुधार करने का मन हुआ तो सुधार करके फिर से पेश किया जाता है बिल को, फिर उस पर बहस होता है। इस बार बढ़िया लगा तो पास, नहीं बढ़िया लगा तो फिर आगे का कार्रवाई। फिर हो सकता है पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना पड़ जाए, दोबारा इस पे ये सब हो रहा है, बहस हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार तो नहीं, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दोबारा भी पसंद नहीं आया, तो वैसे में होता है कि बिल को ड्रॉप कर दिया जाता है, हटाओ, बढ़िया नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ झोल है इसमें। तो ये होता है पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल, बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्जामुआ में आपसे पूछेगा ना, अगर मेंसवा में, तो यही पूछेगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी के रोल के बारे में बताइए।
या फिर इनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, या फिर आजकल जो है पार्लियामेंट्री कमिटी ना ठीक से काम नहीं कर रहा है ससुरा। का झोल है, किस वजह से ये काम नहीं कर रहा है? इसी में गड़बड़ है कि कोई बाहर से गड़बड़ कर रहा है। तो अलग-अलग डायमेंशन पर क्वेश्चन बनता है, लेकिन बन सकता है। इस बार चानस है, काहे कि बहुत छाए हुए हैं, तो पार्लियामेंट्री कमिटी के रोल पर हो सकता है आए। एकाक बार हो, अगर आप नहीं पढ़े हों तो महुआ मोइत्रा का केस जो है न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, मिले तो वहाँ पढ़ डालिए, नहीं तो खुद भी क्या कहते हैं ऑनलाइन चेक कीजिए, पढ़ डालिए। केस पढ़ने को नहीं कह रहे हैं, उस माध्यम से क्या होगा, वैसे तो हम बता ही दिए हैं। पढ़िएगा ना आप, तो पार्लियामेंट्री कमिटी का थोड़ा फंक्शन समझ में आएगा। वहाँ डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कमिटी तो नहीं होगा, उसका एगो टाइप होगा एथिक्स कमिटी। लेकिन उसको पढ़िएगा आप, तो पार्लियामेंट्री कमिटी का रोल भी आपको समझ में आएगा। वैसे तो हम बता ही दिए हैं, चाहें तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस ये 2 ठो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर करना था हमको आज आपसे गुफ्तगू। हम लोग फिर मिलेंगे कल, अपना ध्यान रखिएगा, घरवा में भी सबका ध्यान रखिएगा। ठंडी ससुरा बूमा-बूम करने के मूड में है, बारिश हो रहा है जोरदार। जोरदार, अब ठंडी में इसी को जोरदार बारिश कहेंगे, हो तो रहा है ना। ध्यान रखिएगा अपना, कंबलवा में ढुके रहिएगा ज़रूर, लेकिन अपना काम नहीं छोड़िएगा। जो रूटीन बना रखे हैं, उसको कोई डिस्टर्ब ना कर दे, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय करते हैं। स्माइल करते रहिएगा, बाकी सब चंगा-चंगा होगा, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं।